नमस्कार। वेलकम टू बीपीएससी ज्ञान। मेरा नाम है आलोक सिंह और आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जुलाई महीने के बिहार स्पेसिफिक करंट अफेयर्स। ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट मंथली सेशन होता है जिसको मैं हर महीने आपके लिए लेकर आता हूँ। हालांकि पिछले कुछ महीनों से ये पोस्टपोन्ड था, बट जो भी पहले के वीडियोज़ हैं वो सारे आपको बैक टू बैक प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। और दूसरी बात यह है कि ये जो सेशन होता है मंथली वाइज बिहार स्पेसिफिक करंट अफेयर्स का, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है बीपीएससी के एग्ज़ाम के लिए। बीपीएससी सिविल सर्विसेज के लिए तो इम्पॉर्टेंट है ही, बल्कि बीपीएससी और भी बहुत सारे एग्ज़ाम्स कंडक्ट करवाता है। उनमें से रिसेंटली ऐड हुआ है एक एग्ज़ाम बहुत ही इम्पॉर्टेंट, टीचर रिक्रूटमेंट एग्ज़ाम। ठीक है, बीपीएससी से अब टीचर की भी बहाली होगी, तो इस एग्ज़ाम के लिए भी ये सेशन बहुत ही बेनिफिशियल साबित होगा। ठीक है, और बिहार के दूसरे जो एग्ज़ाम्स लिए जाते हैं उनमें भी ये सेशन आपके लिए बेनिफिशियल होता है। तो इस सेशन को आप ज़रूर फॉलो कीजिए बहुत ही शिद्दत से। तो आते हैं हम अपने पहले सवाल पे। व्हाट इज़ द रैंक ऑफ बिहार इन द स्टेट इंडियाज़ इन्वॉल्वमेंट 2023 इन फिगर्स। तो ये एक रिपोर्ट लाई गई है स्टेट्स ऑफ इंडियाज़ इन्वायरमेंट। ऑब्वियसली आप यहाँ से देख के बता सकते हो कि ये इन्वायरमेंट कंजर्वेशन पे बेस्ड है। और इस रिपोर्ट को रिलीज़ किसने किया है, तो सेंटर फॉर साइंस एंड इन्वायरमेंट। ठीक है, इसको रिलीज़ किसने किया है, सेंटर फॉर साइंस एंड इन्वायरमेंट ने रिलीज़ किया है। और इसमें बिहार का रैंक आपसे पूछा जा रहा है। तो बिहार इन्वायरमेंट को कंजर्व करने में 27th रैंक पे है। ऑप्शन डी इज़ दी राइट आंसर। तो लास्ट से थोड़ा सा बच गया है क्योंकि लास्ट रैंक आई है राजस्थान को। ठीक है, राजस्थान जिसका 29th रैंक है। और यहाँ पे आपके दिमाग में बट ऑब्वियस एक सवाल आएगा कि तो टॉप किसने किया। तो टॉप किया है तेलंगाना ने। तेलंगाना ऑब्वियसली फर्स्ट रैंक है। और इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात ये भी है कि जैसे बिहार का रैंक ज़्यादा ख़राब ही रहता है नॉर्मली, ज़्यादातर इंडेक्स में तो बिहार का रैंक ख़राब ही रहता है। तो एग्ज़ाम में क्या होता है कि इसका स्कोर पूछा जाता है। ठीक है, तो वो हमें ध्यान थोड़े रखने होंगे। जैसे बिहार का स्कोर कितना आया था, तो ये था 3.496। एग्जैक्ट आपको याद रखनी है, 3.496 आउट ऑफ 10। तो 10 स्कोर में 3.496 के साथ 27th रैंक पे बिहार रहा। फर्स्ट रैंक था किसका, तेलंगाना का, उसका कितना आया था 7.213 आउट ऑफ 10। तो इसको भी आपको याद रखनी है। अच्छा, अगर आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए बीपीएससी ज्ञान को। और पीडीएफ के लिए आपको हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना होगा। जो पुराना वाला टेलीग्राम चैनल था जिसमें आप सब जुड़े थे वो बेसिकली हैक हो गया है। एक्चुअली मैं एक्सेस नहीं कर पा रहा हूँ वो टेलीग्राम चैनल, और उसमें ना मैं कोई पोस्ट कर पा रहा हूँ ना उसका कुछ भी चेंजेस वगैरह कर पा रहा हूँ। तो आपको दूसरे चैनल को ज्वाइन करना होगा टेलीग्राम पे, वो है बीपीएससी ज्ञान। ठीक है, इसका लिंक आपको दे दिया गया है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। Which Bihari has become the referee in the Commonwealth Weightlifting Championship 2023। तो कॉमनवेल्थ वेटलिफ्टिंग चैम्पियनशिप 2023 में किस बिहारी को रेफरी के तौर पर चुना गया है। तो ये यहाँ पे रेफरी होंगी, ऑब्वियसली ये विमेन हैं, सृष्टि सिंह। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। सृष्टि सिंह आपको बिहार के सिवान से बिलोंग करती हैं। ठीक है, ये भी याद रखना है आपको। और ये जो कॉमनवेल्थ वेट लिफ्टिंग चैम्पियनशिप है ये कहाँ पे होने वाला है, तो ये बेसिकली ग्रेटर नोएडा में कंडक्ट किया जा रहा है। और ग्रेटर नोएडा आपको उत्तर प्रदेश में मिलेगा। ठीक है, इसी साल ऑब्वियसली 2023 में ही।
जहाँ तक बात अगर सृष्टि सिंह की करें तो सृष्टि सिंह ने 2008 में, ठीक है, जूनियर कॉमनवेल्थ वेट लिफ्टिंग में इन्होंने सिल्वर मेडल जीता था भारत के लिए। और हाँ इतना ठीक है। तो सिवान याद रखिएगा, ये सृष्टि सिंह सिवान से बिलोंग करती है। नेक्स्ट आते हैं, हु हैज़ मेड रिकॉर्ड टू क्लाइंब कनामो पिक इन द लीस्ट टाइम। सबसे कम समय में कनामो पिक पर यानी कनामो चोटी पर चढ़ने का रिकॉर्ड बनाया है किसने? मनीष झा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। देखिए कनामो पीक जो है वो आपको स्पीति वैली में मिलेगा, ठीक है। ज्योग्राफी में आपने पढ़ा होगा स्पीति वैली। स्पीति वैली कहाँ पे? हिमाचल प्रदेश में। तो हिमाचल प्रदेश में स्पीति वैली में एक चोटी है कनामो के नाम से, और ये कितनी ऊंचाई है इसकी? 19,723 मीटर। तो इतनी ऊंचाई पर इन्होंने बहुत ही कम समय में चढ़ा है। और कितने समय में ये यहाँ पे चढ़ाई कर लिए? 11 घंटा 38 मिनट में। 11 घंटा 38 मिनट में ये यहाँ पे चढ़ चुके हैं। और इसी महीने में इस लास्ट महीने में इन्होंने चढ़ाई करी थी। 6 जून को ये चढ़ाई इन्होंने करी है। तो मनीष झा ने वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया। मनीष झा की बात अगर हम करें तो ये एक ट्रेनर हैं, इंडियन आर्म्ड फोर्स में ये ट्रेनर हैं। और इन्होंने पहले भी कई पिक की चढ़ाई करी है। जैसे 2022 में, पिछले साल इन्होंने केदार कांठा को चढ़ाई करी थी, ठीक है। इसकी भी इन्होंने टाइम था 7 आवर 50 मिनट का में इन्होंने चढ़ाई करी थी। और ये केदार कांठा करीबन 1250 फीट होगा ये, ठीक है। फिर है ब्रह्मताल पीक है, इसको भी इन्होंने चढ़ाई करी थी 2022 में ही। इसको मार्च में और केदार कांठा को फरवरी में चढ़ाई करी थी। तो ये था 13,100 फीट का, ठीक है। अच्छा एक चीज़ मैं बताऊँ, ये जो कनामो पीक है ये मीटर में नहीं था ये बल्कि फिट में है, ठीक है। 19,723 फिट था। क्योंकि मीटर होता तो ये बहुत ही ज़्यादा हो जाता, क्योंकि आपको पता होगा 8,000 कुछ मीटर तो आपको माउंट एवरेस्ट ही है, ठीक है। और कनामो पीक अगर 19,000 मीटर हो गया तो फिर बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देयर इज़ इम्पोर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ विच बिहारी इन द मून मिशन ऑफ इंडिया चंद्रयान 3। तो रिसेंटली चंद्रयान 3 को लॉन्च किया गया है 14 जुलाई 2023 को चंद्रयान 3 को लॉन्च कर दिया गया है सक्सेसफुली। ये जो चंद्रयान 3 लॉन्च हुआ इसमें एक इम्पॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन 2 ऐसे बिहारी के भी हैं, एक है अमिताभ कुमार और दूसरे हैं रवि कुमार। तो अमिताभ कुमार, रवि कुमार यानी ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। अमिताभ कुमार जो हैं, अमिताभ कुमार ये एक ऑपरेशनल डायरेक्टर हैं, इस मिशन के ऑपरेशन डायरेक्टर हैं, ठीक है। और रवि कुमार एज ए नेटवर्क सिक्योरिटी इन्होंने हैंडल किया था इस मिशन का, तो ये भी याद रखिएगा। अच्छा कहाँ से ये बिलोंग करते हैं? अमिताभ कुमार जो हैं ये आपको बिहार के समस्तीपुर ज़िले से बिलोंग करते हैं। और जहाँ तक बात है रवि कुमार की, तो रवि कुमार जो हैं वो सीतामढ़ी से। चंद्रयान 3 है, चंद्रयान 3 मिशन बहुत ही इम्पोर्टेंट है इंडिया एंड वर्ल्ड के लिए भी, क्योंकि चंद्रयान 3 जो मिशन है इसके तहत ये जो मिशन है यहाँ पर हम चांद के यानी मून के साउथ पार्ट में जा रहे हैं, सदर्न हिस्से में हम जा रहे हैं। और ये पहली बार होगा। अगर
ये मिशन सक्सेसफुल हो जाता है। इसमें हम लैंडर और रोवर भेज रहे हैं। ठीक है, पिछली बार जब हमने 2019 में लॉन्च किया था चंद्रयान 2 मिशन, तो इसमें हमने ऑर्बिटर भी भेजा था। ठीक है, अभी इस बार हम लैंडर और रोवर, हमारा उस वक्त ही मिशन था कि सॉफ्ट लैंडिंग हो, बट ये हाफ सक्सेसफुल ही रहा, क्योंकि ऑर्बिटर आज भी वहाँ पे रोटेट कर रहा है। लेकिन ये जो लैंडर था ये क्रैश कर गया था वहाँ पे जाकर। तो यानी कि सॉफ्ट लैंडिंग और हार्ड लैंडिंग जो होता है उसमें सॉफ्ट लैंडिंग नहीं हो सका, हार्ड लैंडिंग हो गया था। और ये भी एक इम्पॉर्टेंट हो सकता है, लैंडर का नाम विक्रम और रोवर प्रज्ञान। ठीक है, अच्छा, रॉकेट कौन सा हमने इस्तेमाल किया इस मिशन के लिए? ये था LVM मार्क 4, LVM मार्क 4 या GSLV मार्क 4 भी कहते हैं। और ये कहा जाता है ये बाहुबली, इसको बाहुबली भी कहा जाता है। ठीक है, और स्पेस मिशन आपको पता होगा ही, इसरो करता है। इसरो के अभी चीफ कौन हैं? तो एस सोमनाथ। और डिफेंस मिशन अगर कुछ करना होता है, डिफेंस में कुछ बनाना होता है, तो वो DRDO करता है हमारा। तो चंद्रमा के यानी कि मून के साउथ में जाने वाला, यानी कि इस मिशन के पूरा होने के बाद, यानी कि अगर यहाँ पे सॉफ्ट लैंडिंग होती है और ये मिशन सक्सेसफुल रहता है, तो हम 4th कंट्री बन जाएंगे ये चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाले, ऑब्वियसली आफ्टर USA, रसिया और चाइना। लेकिन यहाँ पे हम बात कर रहे हैं अगर साउथ मून के साउथ पार्ट में, तो साउथ पार्ट में जाने वाले हम फर्स्ट होंगे। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं, द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रामायण टेम्पल हैज़ बीन कंस्ट्रक्टेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार। तो विश्व का सबसे बड़ा रामायण मंदिर बनने जा रहा है और इसकी नींव भी रखी जा चुकी है, और ये बन रहा है बिहार के ईस्ट चंपारण में। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। ये करीबन 500 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाला है, और कितने एरिया में फैला होगा? 3.76 लाख स्क्वायर एरिया में ये फैला होगा। और यहाँ पे एक दुनिया का सबसे बड़ा शिवलिंग भी स्थापित किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, विच बैंक हैज़ अप्रूव्ड $295 million लोन फॉर बिहार टू इम्प्रूव ट्रांसपोर्ट कनेक्टिविटी एंड रोड सेफ्टी। तो किस बैंक ने बिहार को परिवहन कनेक्टिविटी और सड़क सुरक्षा में सुधार के लिए $295 मिलियन का ऋण स्वीकृत किया है? तो ये बैंक है ADB, एशियन डेवलपमेंट बैंक। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। एशियन डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर आपको मिलेगा मनीला में। मनीला है कहाँ पे? फिलीपींस में। ठीक है, तो एशियन डेवलपमेंट बैंक के फ़िलहाल प्रेसिडेंट या कहें अध्यक्ष कौन है? तो मसात्सुगु असाकावा। नेक्स्ट आते हैं, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस हैज़ अप्रूव्ड ₹56,415 करोड़ फॉर 16 स्टेट्स अंडर स्पेशल असिस्टेंस टू स्टेट्स फॉर कैपिटल इन्वेस्टमेंट 2023-24, विच स्टेट हैज़ रिसीव्ड द हाईएस्ट अमाउंट। तो केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने पूंजी निवेश 2023-24 के लिए राज्यों को विशेष सहायता के तहत 16 राज्यों के लिए इतना करोड़ रुपए मंजूरी दी है। तो बताइए कि इसमें सबसे ज़्यादा ये स्पेशल असिस्टेंस किस राज्य को मिलेगा? तो ये सबसे ज़्यादा मिला है ऑप्शन सी, यानी कि बिहार को। ऑप्शन सी द राइट आंसर। कितना मिला है? 9640 करोड़ रुपए
यहाँ पे मिले हैं। ठीक है, 9,640 करोड़ रुपए बिहार को दिए गए हैं, जो कि सबसे बड़ा अमाउंट है। नेक्स्ट है, विच डिपार्टमेंट ऑफ बिहार हैज़ ओन द फर्स्ट प्राइज़ इन द इंटरनेशनल एग्रीकल्चर एंड हॉर्टी एक्सपो 2023। तो इंटरनेशनल एग्रीकल्चर एंड हॉर्टी एक्सपो 2023 जो है ये ऑर्गेनाइज़ किया गया था न्यू दिल्ली में। ठीक है, और बिहार के डिपार्टमेंट ने फर्स्ट प्राइज़ जीता एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। इसने गार्डनिंग को प्रमोट करने के लिए बेसिकली यहाँ पे जो प्राइज़ है वो बिहार का यानी एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के अंडर ही आता है, हॉर्टिकल्चर डायरेक्टरेट। ठीक है, इसी को ये प्राइज़ दिया गया है। हॉर्टिकल्चर आपको मालूम होगा, फूलों की खेती, फलों की खेती, सब्जियों की खेती, ये सब खेती जो है वो हॉर्टिकल्चर के अंडर में आता है। ठीक है, और यहाँ पे कई स्टॉल भी लगाए गए हैं इस एक्सपो में, इस एग्जीबिशन में। बिहार का चाय, मखाना और मखाना से बने प्रोसेस्ड मखाना से बने जो प्रोडक्ट्स हैं वो कुछ मध यानी हनी बेस्ड चीज़ें भी वहाँ पे स्टॉल्स लगाई गई। तो ये आप हॉर्टिकल्चर एक्सपो का ये आप ब्यूटीफुल पिक्चर देख सकते हो। यहाँ पे बिहार ने फर्स्ट प्राइज़ जीता है और यहाँ पे स्टॉल्स वगैरह आपको दिख रहे होंगे। अगला है, संगीत नाटक एकेडमी हैज़ ऑर्गेनाइज्ड अमृत युवा कलोत्सव 2023 इन विच सिटी। तो संगीत नाटक एकेडमी पहले कई शहरों में ऑर्गेनाइज कर चुकी है। इस बार यानी 2023 का संगीत नाटक एकेडमी ने अमृत युवा कलोत्सव जो है इसको ऑर्गेनाइज कर रही है पटना में। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। पटना का कौन सा प्लेस में? प्रेमचंद रंगशाला में। ठीक है, ये 19वां संस्करण है, 19th अमृत युवा कलोत्सव है और देश भर के 10 राज्यों से जो यंग आर्टिस्ट हैं वो इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। नेक्स्ट आते हैं, रिसेंटली 2 बिहारीज हैव बीन अवॉर्डेड विद द बेस्ट फिश फार्मर अवार्ड 2023 बाय विच इंस्टीट्यूट। तो बेस्ट फिश फार्मर अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है। ये 2 बिहारी हैं और बिहारी कौन कौन से हैं? एक हैं गिरधारी मुखिया, ये बिलोंग करते हैं बिहार के सुपौल से। तो इन्हें भी ये बेस्ट फिश फार्मर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। और दूसरे हैं नितिल भारद्वाज। नितिल भारद्वाज जो हैं वो बेतिया से बिलोंग करते हैं। बेतिया आपको मिल जाएगा वेस्ट चंपारण में। ठीक है, तो इन दोनों को ही ये बेस्ट फिश फार्मर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि किस इंस्टीट्यूट ने ये सम्मान प्रदान किया है। तो ये इंस्टीट्यूट है सेंट्रल इंलैंड रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो कि इस्टेब्लिश्ड है कोलकाता में। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। बेसिकली इन्होंने फ़िश पालने में काफ़ी अच्छा काम किया है और काफ़ी ज़्यादा फ़िश की प्रोडक्शन बिहार में बढ़ा दी है इन्होंने। ठीक है, इसलिए इन्हें ये अवार्ड दिया गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एज़ पर नीति आयोग्स मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स 2023। तो रिसेंटली नीति आयोग ने अपना एक मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स रिलीज़ किया है। इसके तहत बताया गया है कि बिहार हैज़ रिड्यूस द पॉवर्टी बाय हाउ मच। तो इतना तो तय है कि बिहार ने अपनी बिहार में गरीब कम हुए हैं और यानी गरीबी रेखा से लोग बाहर आए हैं। कितने परसेंट लोग बाहर आए हैं, मतलब कितना परसेंट लोग गरीबी कम करी गई है यहाँ पे। तो गरीबी जो बिहार में कम हुई है वो है 18.13%। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज़ थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि करीबन
2.25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर आए हैं बिहार में 6 सालों में। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, ये मैं नीति आयोग का ऑफिशियल पीडीएफ दिखा रहा हूँ 2023 का, नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। अब इस वाले लिस्ट को आप देखो, यहाँ पे पहले देख लो, ये जो आप देख रहे हो ना डार्क ब्लू, ये आपको बता रहा है 2019-21 का डेटा, ठीक है। और ये जो थोड़ा सा सफ़ेद टाइप का ब्लू दिख रहा है, वो आपको 2015-16 का डेटा दिखा रहा है। यानी कि 6 सालों के दरमियान क्या इम्प्रूवमेंट है, वो उन दोनों को यहाँ पे कंपेयर किया गया है, ठीक है। अब यहाँ पे आप इस डेटा को समझो। अब यहाँ पे आप देख सकते हो, तो बिहार में अभी गरीबी कितना है प्रेजेंट टाइम में, 33.76%। पिछली बार कितनी थी, 51.89%, ठीक है। पिछली बार 51.89% थी और इस बार 33.76%। मतलब हालांकि वैसे तो अगर देखा जाए तो इतने परसेंट लोग अभी भी बिहार में गरीबी रेखा के नीचे हैं, लेकिन इम्प्रूवमेंट है। पिछली बार गरीबी रेखा के 50% से भी ज़्यादा लोग गरीबी रेखा के नीचे थे, ठीक है। तो यहाँ पे ये इम्प्रूवमेंट देखे जा रहे। और जहाँ स्टेट में बात करें तो आप यहाँ पे केरल को देख ही सकते हो कि केरल ही टॉप पर है, ठीक है। इसका भी इम्प्रूवमेंट देखा गया है। यहाँ पे इस बार 0.55% लोग ही गरीबी रेखा के नीचे हैं, तो काफ़ी कम वहाँ पे आप देख। और कितना कम आया है, तो अभी आपको क्वेश्चन में हमने बताया 18.13% का डिक्रीज़ आया है पावर्टी में। यानी कि पूरे देश भर में सबसे ज़्यादा गरीबी को कम करने में जो काम किया है वो किस राज्य ने किया है, बिहार ने। यानी बिहार में गरीबी कम होने में फर्स्ट पोजीशन पे है, ये आपको याद रखना है। हालांकि बिहार में गरीबी में अभी भी बिहार लास्ट पे है, लेकिन पिछले के कंपैरिजन में कम करने में फर्स्ट पोजीशन पे है। आप यहाँ पे देख सकते हो सेकंड पोजीशन पे मध्य प्रदेश 15.94% गरीबी पिछली बार के कंपैरिजन में कम कर पाया है, ठीक है। और थर्ड पे आपको उत्तर प्रदेश आपको दिखेगा। तो नीति आयोग वाली जो ऑफिशियल पीडीएफ है वो भी मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड कर दूंगा, बीपीएससी ज्ञान पे, ठीक है, याद रखिएगा। तो यहाँ पे एक कंक्रीट चीज़ आपको याद रखनी है, इतना तो हमने रिड्यूस किया है पावर्टी, लेकिन अभी हमारा पावर्टी है कितना, तो 33.76%। जी हाँ, बिल्कुल इसको एग्जैक्ट ही आपको याद रखने होंगे, 33.76% अभी गरीबी है। पिछली बार था 51.89%, ठीक है। ये 3 डेटा, ये और ये डेटा आपको बिल्कुल ही भूलनी नहीं है इसके अकॉर्डिंग। नेक्स्ट, बिहार हैज़ बीन अवॉर्डेड बाय द प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू विद विच अवार्ड फॉर डूइंग गुड वर्क इन द लैंड रिफॉर्म्स एंड मैनेजमेंट। तो लैंड रिफॉर्म्स एंड मैनेजमेंट में सम्मानित किया गया है बिहार को। तो कौन से अवार्ड से सम्मानित किया गया है बिहार? प्लैटिनम से। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। ये जो अवार्ड सेरेमनी था इसको ऑर्गेनाइज़ किया गया है किसके द्वारा? यूनियन लैंड रिसोर्स डिपार्टमेंट, ठीक है। नेक्स्ट है स्टेट लेवल किन्नर महोत्सव 2023 हैज़ बीन ऑर्गेनाइज्ड इन विच सिटी ऑफ बिहार। तो किन्नर महोत्सव ये ऑर्गेनाइज किया गया है पटना में। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। LGBTQ ये आपको पता ही होगा, ठीक है। इस हर एक का अलग अलग मीनिंग है, ठीक है। लेस्बियन, गे, बाइसेक्सुअल, ट्रांसजेंडर, इस तरह से एल होता है। LGBTQ पूरी कम्युनिटी को इसमें डाला गया है इस कैटेगरी में, ठीक है। अगर इसका
प्रॉपर मीनिंग आपको जानना है तो आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा एक्चुअली, ठीक है, क्योंकि ये पूरा बढ़िया से अगर बताना लगूँ तो करीबन 30 मिनट का टाइम जाएगा इसमें। और एक किसी ट्रांसजेंडर ने ही ये पूरा मीनिंगफुल तरीके से यूट्यूब पे बता रखा है, हमने इसको देखा था, ठीक है, तो आप सर्च करोगे तो मिल जाएगा आपको। नेक्स्ट आ जाते हैं, किताब लिखी गई है नीतीश कुमार अंतरंग दोस्तों की नज़र से। ये इस किताब को लॉन्च किया है लालू प्रसाद यादव ने, फॉर्मर चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार लालू प्रसाद यादव। और इसको लिखा, यहाँ पे पूछा जा रहा है लिखा है किसने, तो इसको लिखने वाले हैं उदयकांत, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। उदयकांत जो हैं ये उपाध्यक्ष हैं यानी वाइस प्रेसिडेंट हैं बिहार स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, बिहार स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी में वाइस प्रेसिडेंट हैं उदयकांत। इन्होंने ये नीतीश कुमार पे लिखा है अंतरंग दोस्तों की नज़र से। नेक्स्ट एक और बुक है नालंदा अंटिल वी मीट अगेन, यहाँ पे आप देख पाओगे। इस बुक को किसने लिखा है, तो गौतम बोरा ने, ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। अगला सवाल है, बिहार गवर्नमेंट हैज़ अप्रूव्ड ₹30 करोड़ फॉर प्रोवाइडिंग इंडिजिनस काउज टू द फार्मर्स अंडर विच स्कीम। तो किस स्कीम के तहत बिहार गवर्नमेंट जो है प्रोवाइड करी है इंडिजिनस काउ, यानी कि यहाँ की जो काउ है वो फार्मर्स को प्रोवाइड किए जाएंगे। इसके लिए 30 करोड़ रुपए जो है वो अप्रूव करी गई है। ये स्कीम है गव्य विकास योजना, ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है, बिहार गवर्नमेंट हैज़ स्टार्टेड विच स्कीम टू इम्प्रूव एक्सटिंक्शन ऑफ नंबर ऑफ एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स इन द रिवर्स। अब क्या है कि बिहार के नदियों में जो छोटे जीव हैं, एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स जो हैं, जो पानी में हमेशा रहते हैं, वो कम हो रहे हैं। और आपको पता होगा ये वाटर के इकोलॉजी के लिए या फिर इन्वायरमेंट के इकोलॉजी के लिए, इन्वायरमेंट के लिए ये बैलेंस होना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि हर जीव को नेचर ने प्रोवाइड किया है नेचर में फिट होने के लिए। अगर किसी भी चीज़ों का या तो वो ज़्यादा हो जाता है या घट जाता है तो वो इन्वायरमेंट में प्रॉब्लम आएगी, ठीक है। तो इसलिए ये जो एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स हैं इसको बचाया जाएगा, इसको वहाँ जो विलुप्त हो रहे हैं उसको इम्प्रूव किया जाएगा। तो इसके लिए बिहार गवर्नमेंट ने लाया है रिवर हैचिंग स्कीम, ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। तो आज का आखिरी सवाल, बिहार टूरिज्म डिपार्टमेंट हैज़ साइंड मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विथ विच ऑफ द फॉलोइंग टू रन क्रूज रो पैक्स वेसल इन द गंगा रिवर। तो गंगा रिवर में एक क्रूज़ चलाया जाएगा, ऑब्वियसली टूरिज़म पर्सपेक्टिव से लोग उसका मज़ा ले सकते हैं, उसमें टूर कर सकते हैं। इवन लोग अब शादियों के लिए भी बुक कर सकते हैं इस क्रूज़ शिप को, ठीक है। तो इसके लिए बिहार टूरिज़म डिपार्टमेंट ने MOU साइन किया है किसके साथ। एक्चुअली यहाँ पे कोई नहीं होगा, यहाँ पे ऑप्शन थोड़ा गलती हो गया है। इस ऑप्शन को अगर कट करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन में था, एक्चुअली मैं PDF में आपको दे दूँगा। इस ऑप्शन में आपका रहा इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक है। तो इसके साथ ही साइन ये किया गया है। इसमें इस शिप में कैपेसिटी होगी 300 टूरिस्ट के, और ये पटना से भागलपुर तक जाएगा। पटना से भागलपुर को ये कराएगा। पटना में अगर देखें तो पटना का जो पटना में जनार्दन घाट है, दीघा में भी आपको मिलेगा, दीघा का, वहाँ से कंगन घाट मिले तक जाएगा पटना सिटी। तो ये भी टूरिज़म कराई जाएगी, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो देखिए, अगर आपका एग्ज़ाम अगस्त में है या फिर सितंबर में है, जब भी एग्ज़ाम है, आपको कम से कम
23 के तो बिहार स्पेसिफिक करंट पढ़ के जाने ही जाने हैं, ठीक है। इसका कोई ऑल्टरनेटिव आपके पास नहीं है। तो पहले के और भी वीडियोज़ हमारे बनाए गए हैं बिहार स्पेशल पे मंथली वाइज। आपका वो जो प्लेलिस्ट है वो आपको चैनल पे मिल जाएगा। चैनल पे आप प्लेलिस्ट जाकर चेक करिए, वहाँ पे पहले के सारे वीडियोज़ आप देख जाइए। बहुत ज़्यादा नहीं होता है, वो 30 या 45 मिनट का वीडियो होता है, आराम से आप देख पाओगे। और अब तक आपने बीपीएससी ज्ञान को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए। और हाँ, टेलीग्राम चैनल से ज़रूर जुड़िएगा, क्योंकि आपसे कांटेक्ट करने के लिए, आपके साथ कुछ शेयर करने के लिए, अगर वो वीडियो नहीं है, कुछ आपको पीडीएफ वगैरह ये सब शेयर करना है, तो हमारे पास एक ही ऑप्शन है और वो है टेलीग्राम चैनल। जो कि पहले वाला टेलीग्राम चैनल तो मैं एक्सेस कर नहीं पा रहा हूँ, तो इसलिए न्यू टेलीग्राम चैनल हमने आपके लिए रखा है, तो आप उसको ज़रूर ज्वाइन करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग बीपीएससी ज्ञान। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद।